नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह में। आज हम सीखेंगे पाइथन लिस्ट्स और डिक्शनरीज के बारे में। ये सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये फ़र्ज़ करें या ये इमेजिन करें कि आप एक सेंसस डेटा कलेक्टर हैं और आप खुद डेटा कलेक्शन करते हैं लोगों के घर घर जाके। और अब ये डेटा आपको प्रेजेंट करना है किसी तरीके से, और इसी का तरीके से हम लोग सीखेंगे कि इस डेटा प्रेजेंटेशन में पाइथन डिक्शनरीज और लिस्ट्स कैसे यूज़फुल है। तो देखते हैं। पहले हम लिस्ट का नाम डालेंगे, उसको एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे। तो अगर हम एक घर में जाते हैं और वहाँ पे लोगों का के अलग अलग नाम है, तो पहले अगर हम पहले इंसान का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो नेम। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स डालते जा रहा हूँ और कॉमा से उनको सेपरेट करता जा रहा हूँ, तो ये एक की है और एक वैल्यू है जिसके जिससे मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी आप जैसे देखेंगे, जब मैं इस डिक्शनरी में से कोई भी चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहूँगा, तो वो मैं कैसे करता हूँ। तो ये है, इसको हम कर देते हैं एक वेरिएबल असाइन। तो इसके वेरिएबल का नाम रख देते हैं हाउस वन। तो हाउस वन में एक एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम अमर है, एज 32 है और सेक्स मेल है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। और हाउस वन में अगर हम सिर्फ मेल को अगर हम सिर्फ सेक्स को ढूंढना चाहें, तो ये हमें बता देता है। तो इस तरीके से हर चीज़ की की वैल्यू प्रेस। तो अगर आपके पास, जैसे इस हिसाब से अगर आपके पास कई हाउसेस का डेटा है, जैसे अगर आपके पास हाउस टू है और उसमें नेम कुछ और है, उसमें नेम अमित है और ये सब है, तो इसको आप अपने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर डालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि ऐसे हाउसेस इक्वल्स टू हाउस वन, इसमें भी आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, हाउस वन कॉमा हाउस टू। तो हाउसेस अगर देखें तो इसमें ये दो डिक्शनरीज है। तो क्योंकि इनमें नंबर पड़े हुए हैं, इसलिए आप बता सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा बता दूं कि पाइथन में हमेशा इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होती है। तो अगर हमें पहला डिक्शनरी है जिसमें नेम अमर, एज 32 और सेक्स मेल है, उसको अगर सिर्फ कॉल आउट करना है, तो हम सिर्फ हाउसेस में ज़ीरो को कॉल करेंगे। हाउसेस की जगह हाउस हो गया, तो हाउसेस में ज़ीरो को कॉल करेंगे तो वो आ जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें और डिटेल्स में आप पढ़िए। तो बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये कि आप इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, डिक्शनरीज में हमेशा एक इंडेक्स होता है और उसके साथ एसोसिएटेड एक वैल्यू होती है।
तो एक इंडेक्स का नाम होता है और एक वैल्यू की का नाम होता है। डिक लिस्ट में नंबर वाइज इंडेक्सिंग होती है कि अगर आप पहले वाले को कॉल करते हो तो 0, सेकंड वाले को 1, थर्ड वाले को 2। तो इसके बारे में आप और पढ़ लीजिएगा, मैं कोड इसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इस डाटा के साथ और क्या कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।